मुंह के छाले अगर हों तो पानी पीना भी अजाब हो जाता है। बात यह है कि ये होते क्यों हैं, हमें उस सबब को जानना चाहिए। हकीकत यह है कि हमारी रोज़मर्रा की कुछ 5 ऐसी अहम आदत हैं जिनकी वजह से हम इस बीमारी को फेस कर रहे होते हैं। आपने ये फील किया होगा कि जब ये कैफियत हो तो मुंह की इस कैफियत की वजह से जब आप खाना खाते हैं तो मुंह में दर्द, पानी पीना भी दोभर और इवन बाज दफ़ा बात करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा होता है। हम बात कर रहे हैं मुंह की उस कैफियत की जिसमें जब आप मिरर में देखें तो आपको मुंह के अंदर कोई ना कोई जख्म नजर आ रहा होता है। यही वजह है कि आपको बात करना, खाना या पीना जो है वो मुतासिर कर रहा होता है। इस सूरत हाल को कहीं स्टोमाटाइटिस कहा जाता है मॉडर्न लैंग्वेज में। अगर हम सिंपल बात करें तो इसे मुंह के छाले कहा जाता है। 22 साल के अहमद इम्तिहान करीब हैं। इस स्ट्रेस की वजह से पानी पीने की तरफ रगबत नहीं है, नींद की कोई कैफियत नहीं है, खाने पीने में स्पाइसी फूड जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं। नतीजा ये निकलता है कि मुंह में छाला हो जाता है। अहमद इसे इग्नोर करता है और 2 दिन बाद क्या होता है, पूरा मुंह छालों से भर जाता है, बात करनी मुश्किल हो जाती है और ये कैफियत गले तक पहुंच जाती है। डॉक्टर ये बताता है कि ये बीमारी नहीं, आपके लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। आइए मैं आपको 5 वो खसूसी वजूहात बताता हूं जो इस प्रॉब्लम को लेकर आगे चल रही होती हैं या इस स्टोमाटाइटिस की वजह होती हैं। उनमें सबसे कॉमन है विटामिन बी 12 और आयरन की डेफिशिएंसी। कुछ आप अपनी रोजमर्रा के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं ले रहे होते हैं जिनमें ये चीजें मौजूद नहीं होती। धीरे धीरे करके ये आपके अंदर डेफिशिएंसी, स्टोमाटाइटिस या मुंह के छालों की वजह बन रही होती है। नंबर 2, स्ट्रेस। आप अपने रोजमर्रा कामों में इतने बिजी होते हैं कि आप जो है वो अपने आपको वक्त ही नहीं दे पा रहे होते हैं, चाहे वो मुनासिब हवा हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो या मुनासिब ग़िज़ा हो या दोस्तों में बैठकर आप अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज कर सकते हो। तीसरी जो अहम वजह देखने में आई है, पानी का कम इस्तेमाल। जब आप पानी कम पीते हैं तो उसके नतीजे में आपकी गट की मोटिलिटी जो है वो मुतासिर होती है और 80% लोगों के अंदर ये देखा गया है कि स्टोमाटाइटिस जो है वो इसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से खून की कमी भी रहती है और लोग जो है वो इस स्टोमाटाइटिस या मुंह के छालों के साथ साथ ब्रेथलेसनेस या एयर हंगर की भी शिकायत कर रहे होते हैं। और बाज लोगों के अंदर ये देखा गया है कि उनमें मुंह की इटसेल्फ अल्सरेशन होती है, उनके पान गुटखा छालिया खाने की वजह से अनहाइजेनिक बने हुए होते हैं, उसकी वजह से उनके मुंह के अंदर अल्सर हो रहे होते हैं और ये चीज जो है वो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी तक ले जा रही होती है और बाज दफा ये एक शाखसाना हो सकता है किसी खतरनाक बीमारी का, मे बी HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं और इस बीमारी को एड्स कहा जाता है। आइए अब इन वजूहात में से कोई भी हो, मैं आपको 5 ऐसी मखसूस टिप्स देता हूं जिनको आप प्रैक्टिस में लाकर इन वजूहात से रिलेटेड स्टोमाटाइटिस की कोई भी प्रॉब्लम हो उससे आप नबरदाजमा हो सकते हैं या छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम बात, गर्म पानी लीजिए 1 गिलास, उसमें 1 चुटकी नमक डालनी है और आपने दिन में 2 से 3 दफा गार्गल्स करने हैं। जी हाँ, गरारे करने हैं और मुंह से कुल्लियां करनी है इस नमक वाले पानी के। इससे होगा क्या, इससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, इससे इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल होगा, इससे आपका अल्सर जो है वो लिमिटाइज हो रहा होगा। सिंपल सी टिप है। आइए टिप नंबर 2 की तरफ। आपने ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है जिसमें आयरन और विटामिन B12 ज्यादा हो। तो आपने सब्जियों का इंतखाब करना है, आपने फ्रूट्स का इंतखाब करना है और अपनी ग़िज़ा के अंदर डेली 1 अंडा जरूर शामिल करें। खुसूसन उन लोगों को ऐसा करने की जरूरत है जिन लोगों में ये बार बार अटैक्स आ रहे हैं, बार बार ये ऐसी कैफियत हो रही है, तो उनमें विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरी ऐसी एक टिप आपको बताता हूं जिसे आप प्रैक्टिस में लाकर इन मुंह के छालों से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नबरदाजमा हो सकते हैं और वो है हाइड्रेशन की मेंटेनेंस। हम अपनी मसरूफियात की वजह से या मौसम के तगय्युर की वजह से कहीं पानी का इंटेक जो है उसको भूल बैठे होते हैं या मसरूफियत की वजह से पानी नहीं पा रहे होते हैं। अगर सर्दी का मौसम होता है तो ये इग्नोरेंस हो रही होती है, अगर गर्मी में इंटेक तो होता है मगर अप टू द मार्क नहीं होता। ये पानी का इंटेक आपने जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग बेहतर करना होगा। 10 से 15 गिलास आपने एटलीस्ट पानी जो है वो लेने एडल्ट के केस में, और बच्चों में ये मिनिमम 10 गिलास जो है वो आपने
मेंटेन कराना। इससे होगा क्या, इससे आपकी बाउल मूवमेंट रेगुलेट होगी। अगर आप बाउल मूवमेंट को रेगुलेट रखेंगे, फुजला जो है वो आंतों में नहीं रिटेन होगा, तो इसके टॉक्सिन्स हैं जिनकी रिफ्लेक्शन जो है वो मुंह की तरफ आ रही होती है, तो वहां पर आपको देखने में नहीं आएगी। चौथी टिप जो है वो ये है कि स्ट्रेस, उससे बचें। आप अपने कामों में इतने एंगेज ना हो जाएं या कामों का बर्डन इतना जहन पे ना लें, अपने टास्क को इतनी अहमियत ना दें कि जो आपकी सेहत पे बनने लगे। जो लोग स्ट्रेस में मुस्तकिल रहते हैं, यानी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे होते, यानी वो अपने दोस्तों के अंदर टाइम नहीं बिता रहे होते, यानी वो लोग अपने आप को जो है वक्त नहीं दे रहे होते, तो वो कहीं अल्सर का शिकार हो रहे होते हैं, खास तौर पे एप्थस अल्सर, जो कि स्टोमाटाइटिस की एक मखसूस किस्म है। तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, किसी पुरफिजा मकाम पे अपना वक्त गुजारिए और अच्छी ग़िज़ा और अच्छी तवानाई के साथ जो है आपने वक्त को अपने आगे लेकर चलना है। और 5वें नंबर पे हम बात करने लगे हैं जंक फूड की, स्पाइसी फूड की, कि इन्हें लिमिटाइज करें। मौजूदा भाग दौड़ के दौर के अंदर कहीं हम देख रहे हैं इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हो गया है। एप्थस अल्सर या स्टोमाटाइटिस या मुंह आ जाने की कैफियत में अगर आप ये जंक फूड लेंगे तो ये मजीद इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को ट्रिगर करेंगे। इनमें फाइबर कम होता है, इनमें आपको एनर्जी तो फौरन मिल जाती है, फटाफट रेडी टू यूज तो ये मिल जाते हैं, मगर कहीं आपके ये गट को, आपके आंतों को, मैदे को ये मुतासिर कर रहे होते हैं और धीरे धीरे से आपके ये फिलहाल मुंह में अल्सर हुआ और उसके बाद जो है ये मैदे का अल्सर का बाइस भी बन सकते हैं। तो आपने टिप नंबर 5 ये है कि आपने इसको लिमिटाइज करना है। बंद शायद ना कर सकें, कुछ दिनों के लिए तो जरूर करें ताकि इस बीमारी से आप बच सकें। तो ये थी 5 टिप्स, आपने इन्हें अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है और इस बीमारी से छुटकारा हासिल करना है। मगर इस बात को याद रखें, अगर मुंह आने की कैफियत यानी छाले अगर 2 हफ्तों से ज्यादा तवील हो जाए, शदीद इसमें दर्द है और उसके साथ साथ बुखार भी है और वेट लॉस हो रहा है, तो आपको जरूरत है किसी फिजिशियन को दिखाने की, किसी मुनासिब तबीब को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, ताकि प्रॉपर इलाज की तरफ जा सकें। याद रखिए, स्टोमाटाइटिस या मुंह का आना एक अलामत है जो कि अंदर होने वाली किसी कैफियत को रिफ्लेक्ट कर रही है। आई मीन कि किसी बीमारी का ये एक सिम्टम है, खुद से एक बीमारी नहीं है। तो अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कीजिए, इस सिचुएशन को अहमियत दीजिए, इग्नोर ना कीजिए, इससे पहले कि आपकी सेहत इसकी लपेट में आ जाए। उम्मीद है ये सेहत की बातें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के बटन को दबा के, ताकि टाइमली आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।